राजयोग पार्ट 3। इस योग का नाम अष्टांग योग है क्योंकि इसको प्रधानतः 8 भागों में विभाजित किया गया है। वह है प्रथम भाग यम। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सारा जीवन इसके द्वारा शासित होना चाहिए। इसके 5 विभाग हैं। पहला, मन वचन कर्म से हिंसा ना करना। दूसरा, वन वचन कर्म से लोभ ना करना। तीसरा, मन वचन और कर्म से पवित्रता। चौथा, मन वचन और कर्म द्वारा पूर्ण सत्यानिष्ठ होना। पांचवा, अपरिग्रह, किसी से कोई दान न लेना। द्वितीय भाग नियम, शरीर की देखभाल, नित्य स्नान, परिमित आहार इत्यादि। तृतीय भाग आसन, मेरुदंड के ऊपर जोर ना देकर कमर, गर्दन और सीधा रखना। चतुर्थ भाग प्राणायाम, प्राणवायु अथवा जीवन शक्ति को वशीभूत करने के लिए श्वास प्रश्वास का संयम। पंचम प्रत्याहार, मन को अंतर्मुख करना तथा उसे बहिर्मुख होने से रोकना। जड़ तत्व को समझने के लिए उस पर बार बार विचार करना होगा। षष्ठ भाग धारणा, किसी एक विषय पर मन केंद्रित करना। सप्तम भाग ध्यान। अष्टम और आखिरी भाग समाधि, ज्ञान लोक की प्राप्ति हमारे समझ साधना का लक्ष्य है। हमें यह नियम का अभ्यास जीवन भर करना चाहिए। जहाँ तक दूसरे अभ्यासों का संबंध है, हमें ठीक वैसा ही करना चाहिए। हमें अपने पहले कदम को भली भांति समझकर उसका पूर्ण अभ्यास कर लेना चाहिए, तब दूसरा कदम उठाना चाहिए। इस पाठ का विषय प्राणायाम अर्थात प्राण का नियम। राजयोग में प्राण वायु चित्त भूमि में प्रविष्ट होकर हमें आध्यात्मिक राज में ले जाती है। हम प्राण वायु समस्त देह मंत्र का मूल चक्र है। प्राण प्रथम श्वास पर क्रिया करता है, फिर श्वास हृदय पर, हृदय रक्त प्रवाह पर और रक्त प्रवाह मस्तिष्क पर तथा मस्तिष्क मन पर क्रिया करता है। जिस प्रकार इच्छा शक्ति ब्रह्मा संवेदन उत्पन्न कर सकती है, उसी प्रकार ब्रह्मा संवेदन इच्छा शक्ति को जागृत कर सकता है। हमारी इच्छा शक्ति दुर्बल है। हमें जड़ तत्व के इतने बंधन में है कि हमें उनकी सामर्थ्य को नहीं जान पाते हैं। हमारी अधिकांश क्रियाएं बाहर से भीतर की ओर जाती है और ब्रह्मा प्रकृति हमारे आंतरिक साम्य को नष्ट कर देती है, किंतु जैसा कि हमें चाहिए हम उसके साम्य को नष्ट नहीं कर पाते हैं। किंतु यह सब भूलकर वास्तव में ब्रह्मा शक्ति की अपेक्षा हमारे भीतर की शक्ति अधिक प्रबल है। वे ही महान संत और आचार्य हैं जिन्होंने अपने भीतर की विचार राज को जीता है और इसी कारण उनकी वाणी में शक्ति होती है। एक ऊंची मीनार पर बंदी किए हुए गए एक मंत्री की कहानी है जो अपनी पत्नी द्वारा भृंग, मधु, रेशमी सूते और सुतली और रस्सी की सहायता से मुक्त हुआ है। इस रूपक में स्पष्ट दर्शाया गया है कि किस प्रकार प्रथम रेशमी धागे की भांति प्रथम प्राणवायु का नियम करते हुए मनोरंजक को जीता जा सकता है। इसी प्राणवायु के नियम के एक के बाद एक विभिन्न शक्तियां को वशीभूत करके अंत में हमारी एकाग्रता रूपी रस्सी पकड़ सकेंगे, जिसके सहारे हम देह रूपी कारागार से उद्धार पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। मुक्ति प्राप्त कर लेने पर उसके लिए प्रयुक्त साधनाओं को हम परित्याग कर सकते हैं।